हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान बढ़ाएं देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या गांव में एक प्राइवेट स्कूल खोलना चाहिए या नहीं। दोस्तों ये जो कमेंट है ये आपने भेजा था, सर गांव में क्या प्राइवेट स्कूल खोलना चाहिए या नहीं, और खोलेंगे क्या वो स्कूल चलेगा या कहीं आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गांव में स्कूल खोला जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों डेफिनेटली आप गांव में एक प्राइवेट स्कूल को खोल सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगी। अब दोस्तों इसके लिए देखिए आपको करना क्या होगा वो समझिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको एक रजिस्ट्रेशन लेना होगा। दोस्तों जब आप रजिस्ट्रेशन ले लेंगे स्कूल के लिए तो दोस्तों आप क्या है स्कूल खोल पाएंगे। अब दोस्तों जब आपका स्कूल ओपन हो जाता है, अब यहाँ पर बात आती है क्या गाँव में स्कूल चलेगा कि नहीं। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपका पर्पज़ क्या है। दोस्तों कई लोगों का पर्पज़ अलग अलग होता है और दोस्तों कई लोगों की सोच अलग अलग होती है, तो उसके मुताबिक हम आपसे बात करेंगे। दोस्तों कुछ लोगों का उद्देश्य होता है कि एक इंस्टीट्यूट हम इसलिए ओपन कर रहे हैं कि वो उस इंस्टीट्यूट से पैसा कमाना चाहते हैं, और दोस्तों दूसरे लोगों का पर्पज़ होता है कि वो समाज सेवा करना चाहते हैं, और दोस्तों तीसरे लोगों का पर्पज़ होता है कि समाज सेवा प्लस पैसा दोनों आ जाए। अब दोस्तों आपकी क्या मेंटलिटी है और आप किस पर्पज़ से स्कूल खोल रहे हैं, दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप पैसा कमाने के उद्देश्य से स्कूल खोल रहे हैं कि आपके पास ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू आएगा, ज़्यादा अच्छा पैसा आएगा, आप बहुत बढ़िया तरीके से चलाओगे और आपका पैसा बहुत सारा आ जाएगा, तो दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि अगर आप स्कूल गांव में खोलने की सोच रहे हैं इस उद्देश्य के साथ, तो दोस्तों आप गांव में ये स्कूल ना खोलें, आप किसी ऐसी जगह पे खोलें जहां पर क्या है स्कूल आप वहां पर खोलें जहां पर अर्बन एरिया हो। दोस्तों क्योंकि जब आप अर्बन एरिया में स्कूल खोलते हैं तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो लोगों का जो स्टैंडर्ड होता है वो हाई होता है। दोस्तों वहाँ से क्या है आप जब स्कूल में फ़ीस रखेंगे तो दोस्तों वो लोग क्या उस फीस को अफोर्ड कर सकेंगे, और आप अच्छी अगर सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करेंगे तो दोस्तों आपका जो स्कूल है काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकता है। और दोस्तों इन केस आपने गाँव में स्कूल खोला तो दोस्तों वहाँ पर आप क्या है पैसे के उद्देश्य से काम करने की सोच रहे हैं, दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि गांव के लोग जो होंगे वो इतनी ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और दोस्तों अगर आपने फीस ज़्यादा रख दिया तो दोस्तों जब वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे सही तरीके से, तो दोस्तों आपके विद्यालय में जो बच्चों की संख्या है वो कम रहेगी, और दोस्तों जो आपने टारगेट रखा था पैसा कमाने का वो पैसा आप वहाँ से नहीं कमा पाएंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं सेकंड मेंटलिटी पर्सन की। दोस्तों जो लोग सोचते हैं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, तो दोस्तों अगर आप समाज सेवा की सोच रहे हैं तो दोस्तों डेफिनेटली आप प्राइवेट स्कूल को गांव में ज़रूर खोलें, क्योंकि दोस्तों उससे क्या है काफ़ी बच्चों की हेल्प होगी, और दोस्तों जो स्टूडेंट गांव में पढ़ेंगे वो गांव का भी नाम रोशन करेंगे और आपके विद्यालय का भी नाम रोशन करेंगे। तो दोस्तों आप भी विद्यालय खोल सकते हैं। अब दोस्तों तीसरी हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो समाज सेवा प्लस पैसा दोनों कमाना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मेंटालिटी के लोगों को देखिए क्या करना चाहिए। इनको ये करना चाहिए कि उनको ये सोचना चाहिए कि क्या वास्तव में जिस एरिया में आप स्कूल खोल रहे हैं क्या वहाँ से आप समाज सेवा के साथ में पैसा कमा पाएंगे या नहीं। दोस्तों अगर आप समाज सेवा के साथ पैसा भी कमाना चाहते हैं दोस्तों आपको एक ऐसे एरिया में स्कूल डालना चाहिए जहाँ पे जो फीस है वो आपको प्रॉपर वे में मिल सके, और दोस्तों जो गार्जियन वगैरह हैं वो भी फीस देने में कंफर्टेबल हों। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब आप गांव में बात करते हैं तो दोस्तों आपको यही पता होना चाहिए गांव में आज की डेट में ना जाने कितने ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने के लिए विद्यालय ही नहीं जाते हैं, और दोस्तों जब ऐसी कंडीशन कुछ गांव की होती है तो दोस्तों वहां पर जब आप स्कूल खोलेंगे, अगर किसी ऐसे गांव में खोलेंगे तो दोस्तों आपके स्कूल में प्राइवेट स्कूल है जहां पे आप फीस रख रहे हैं, दोस्तों बच्चे कैसे अट्रैक्ट होंगे। तो दोस्तों इसलिए आपको ये चीज़ समझना होगा कि आपका टारगेट क्या है, आप किस पर्पज़ के साथ विद्यालय खोल रहे हैं। दोस्तों मैंने आपको सब कुछ समझाने का प्रयास इसलिए किया क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग क्या है उनका कुछ अलग अलग उद्देश्य होता है, जिसके कारण वो उनका अगर उद्देश्य पूरा नहीं होता है तो आगे चल के वो विद्यालय को क्या बंद कर देते हैं, और दोस्तों जो आपका पैसा होता है वो कहीं ना कहीं फंस जाता है, और दोस्तों एक जो आपकी मेहनत होती है वो कहीं ना कहीं वेस्ट चली जाती है। तो दोस्तों सारी चीज़ों को अगर आप समझेंगे, एनालिसिस करेंगे तो दोस्तों डेफिनेटली आप जो इस काम को करना चाह रहे होंगे वो सही तरीके से आप कर पाएंगे। और दोस्तों यदि आपके मन में कुछ प्रश्न आते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स उसमें आप कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को पूछिए, उसका हम आपको बहुत ही रिस्पॉन्स करेंगे।
दोस्तों जब आप गांव में विद्यालय खोल लेते हैं तो दोस्तों गांव में विद्यालय खोलने के बाद कहीं ना कहीं जो स्कूल की जो पॉपुलैरिटी है, स्कूल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, वो कहीं ना कहीं आपको गांव तक पहुंचानी पड़ेगी। दोस्तों इसके लिए आप काफ़ी चीज़ों का सहारा ले सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर वेंडर से बात कर सकते हैं। जो पेपर्स वगैरह गाँव में जाते हैं उनमें आप क्या है अपने स्कूल का पैम्पलेट वगैरह छपवा के भिजवा सकते हैं, जिससे कि आपके पास जो बच्चों की संख्या है वो इंक्रीज करने लगे। और दोस्तों साथ ही साथ स्टार्टिंग में एक बात आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी आप विद्यालय प्राइवेट खोलते हैं किसी भी गांव में, तो दोस्तों फीस को ज़रूर ध्यान रखें कि फ़ीस से आपको कितना लेना है। दोस्तों जो भी आसपास के विद्यालय हों उस गांव में, दोस्तों अगर आप उसी के आसपास फीस रखेंगे तो आपके पास बच्चे आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनेंगे। और दोस्तों अगर आपने ये सोचा कि मेरा विद्यालय तो काफ़ी अच्छा है, हमने सारी अच्छी अच्छी सुविधाएँ दे रखी हैं और हमारे विद्यालय में क्या कमी है, हम क्यों फ़ीस ज़्यादा ना रखें, दोस्तों अगर आपने ऐसा सोचा तो वहाँ पर क्या है बच्चों की संख्या आपके पास कम आएगी। और दोस्तों कई जगह तो ऐसा भी होता है कि बच्चे ना के बराबर होते हैं। मान लीजिए 4-5 बच्चे आ गए तो दोस्तों आप खुद सोच के देखिए 4-5 बच्चों से क्या विद्यालय चलेगा। दोस्तों कहीं ना कहीं फिर आपके ऊपर क्या वर्डन आने लगेगा, क्योंकि दोस्तों आपने क्या है इतना पैसा खर्चा किया, आपने ज़मीन पे बिल्डिंग वगैरह बनवाई। दोस्तों फिर वहाँ से क्या अगर आपके पास आउटपुट नहीं आएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। और दोस्तों कहीं ना कहीं आपको टीचर जो आपने रखे होंगे स्कूल में, तो दोस्तों टीचर को भी पेमेंट देना पड़ेगा। अब दोस्तों टीचर तो अपना पेमेंट लेके जाएगा ही जाएगा। अब दोस्तों आपका प्रॉफिट हो या आपका लॉस हो, उसको टीचर से मतलब नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो टीचर पढ़ाने के लिए आएगा वो तो अपनी सैलरी मांगेगा आपसे। और दोस्तों कहीं ना कहीं आपको फिर पेमेंट करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपके पास बच्चे ही नहीं होंगे, आपके पास फीस ही नहीं आएगी, दोस्तों आप कहाँ से उनको पेमेंट करेंगे। तो दोस्तों किसी भी इंस्टीट्यूट को ओपन करने से पहले क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या पॉजिटिव साइड्स हैं, दोस्तों इन सारी चीज़ों को समझिए और इनके लिए फ्यूचर में तैयार भी रहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप ये सब चीज़ें समझ के काम करेंगे तो और दोस्तों फिर उसके बाद आपके पास प्रॉब्लम अगर आएगी तो दोस्तों आप उसका सामना आसानी से कर पाएंगे। अदरवाइज़ दोस्तों क्या होगा, फिर आपके दिमाग में क्या है टेंशन आने लगेगी कि अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब मैं क्या करूं। तो दोस्तों चीज़ों को जब आप समझ के कोई काम करते हैं तो दोस्तों वो काम क्या है अच्छे से हो जाता है और फ्यूचर में आपके साथ कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। अब दोस्तों एक बात ये भी ध्यान रखिए कि आपको पता है कि गाँव का स्कूल है, तो दोस्तों गाँव में जब आप स्कूल खोल रहे हैं तो दोस्तों आपको कहीं ना कहीं कुछ क्या है अट्रैक्टिव करना पड़ेगा। आप सोच के देखिए आपको क्या है गांव के बच्चों को बुलाना है, तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि गांव में आपको देखिए कैसे बच्चे अट्रैक्ट करने हैं, इन चीज़ को समझिए। दोस्तों मान लीजिए आपने गांव में स्कूल खोल लिया है। अब दोस्तों अगर आप गांव में जाकर फ्री सेमिनार करवाते हैं कुछ टीचर्स के साथ, तो दोस्तों काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो फ्री सेमिनार में आएंगे गांव में, क्योंकि दोस्तों आप गांव के अंदर करवा रहे हैं फ्री सेमिनार। और दोस्तों जब आप गांव में करवाएंगे, फ्री में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, तो दोस्तों आपको ही पता है कि आज की डेट में फ्री की चीज़ देखने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं। तो दोस्तों जब वो आपके सेमिनार में आएंगे तो दोस्तों वहाँ से जो उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो दोस्तों अगर काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनको चीज़ें समझ में आएंगी, तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है उनमें से कुछ बच्चे कन्वर्ट होने लगेंगे जो आपके स्कूल में एडमिशन भी ले लेंगे। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, अलग अलग तरीके अपनाएंगे, तो दोस्तों वहाँ से आप काफ़ी अच्छे से बच्चों को अट्रैक्ट कर पाएंगे और काफ़ी बच्चे भी आपके पास आ जाएंगे। आपको बताना चाहूँगा जो हमारे टीचिंग के वीडियो हैं, जैसे स्कूल में कैसे पढ़ाएं या फिर स्कूल को कैसे खोलें या कोचिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे लें, दोस्तों जो भी ऐसे वीडियोस हैं जो आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे और स्कूल में बच्चों की संख्या कैसे बढ़ाएं, कोचिंग में बच्चों की संख्या कैसे बढ़ाएं, दोस्तों ये सब के जो वीडियोस हैं वो आपको मिलेंगे होम ट्यूटर प्लेलिस्ट में। इस प्लेलिस्ट में हमने आपके लिए काफ़ी वीडियोस डाले हुए हैं रिगार्डिंग टीचिंग। दोस्तों इस वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो दोस्तों डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं और जुड़ना चाहते हैं दोस्तों नीचे सब्सक्राइब का बटन उसे आप प्रेस करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले वीडियो को मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा एक फेसबुक पेज है आइए ज्ञान बढ़ाएं ऑनलाइन लर्निंग वीडियोज़। दोस्तों इस फेसबुक पेज को आप जरूर लाइक करें, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों पैसा कमाने के अदर रास्ते जानना चाहते हैं तो दोस्तों एक प्लेलिस्ट का नाम है पैसा बोलता है। दोस्तों इस प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आप वास्तव में समझ पाएंगे कि कौन कौन से वो रास्ते हैं जहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ विद्यालय ही एक ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ से आप पैसा कमाएं। दोस्तों डिपेंड करता है कि आप
क्या करना चाहते हैं आप, किस तरह का बिजनेस खोलना चाहते हैं। तो दोस्तों आप क्या करें, पैसा बोलता है प्लेलिस्ट में जाएं और काफ़ी वीडियोस देखिए जहां से आप समझ पाएंगे कि कौन कौन से वो रास्ते हैं जहां से आप पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।